इतनी मेहनत करने के बावजूद हम लोग सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाते हैं? ये थोड़ा सा बारीक क्वेश्चन है। इसमें दो चीज़ें बहुत अच्छे से समझना होगा। एक, सक्सेस क्या है, क्यों है, और दूसरा, ये मेहनत किस चीज़ को बोलते हैं हम लोग। बचपन से ही मेहनत हम उस चीज़ को बोलते हैं जिसमें एफर्ट इन्वॉल्व हो, जिसमें कोई ऐसी चीज़ पाना है जो नेचुरल नहीं है, कोई ऐसी चीज़ जो हमको लगती है कि अगर मिल जाएगी तो हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, कोई ऐसी चीज़ जो अभी हमारे पास नहीं है। अगर कोई आदमी किसी आराम से किसी घर में रहता है, उसका पेट भरा हुआ है, उसके पास कपड़े हैं, जैसे साफ़ सुथरे कपड़े हैं, तो अपने आप को इस कंडीशन में तो सक्सेसफुल नहीं मानेगा, उसको और बेहतर चाहिए। तो उसी को आप जिक्र कर रहे हैं कि हम लोग सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाते मेहनत करने के बावजूद। कोई ऐसी चीज़ जो भविष्य में मिलेगी, जो पसीना गिरा करके, उसी को तो मेहनत करते हैं, मेहनत का पसीना बोलते हैं ना, पसीने का फल बोलते हैं। तो ऐसी कोई चीज़ जो आपको बहुत बहुत मशक्क़त करके मिलेगी और अपने आप में क्या कहें, मेहनत से की गई चीज़ मज़ा नहीं देती। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, अपनी लाइफ में देखा है। आप भी अपने आप से पूछिए, कौन सी चीज़ है जिसको आप एंजॉय करते हैं? अगर बहुत बहुत स्लॉग करके, बहुत मेहनत करके आप किसी एंड रिज़ल्ट पे पहुंच गए, तो क्या उसको सचमुच में आप एंजॉय करते हैं? क्या एंड रिज़ल्ट को हम सब एंजॉय करते हैं? यही वो रीज़न है जिसकी वजह से आप मेहनत करके भी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। मेहनत अपने आप में अननेचुरल चीज़ है। कोई और चीज़ है जो आपको सक्सेस के पास ले जा सकती है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमको ये दूसरी चीज़ समझनी होगी, सक्सेस किस बीमारी को कहते हैं। सक्सेस भी अजीबोगरीब चीज़ है। जो हमारे पास है उसको हम लोग सक्सेस नहीं बोलते हैं। जो पड़ोसी के पास है, जो हमारे पेरेंट्स बोल रहे हैं कि तुम्हारे पास होना चाहिए, जो कुछ भी ऐसी चीज़ जो हमारी मन की कल्पना के साथ मैच करता हो, मतलब जो भी हमारे पास प्रेजेंट मोमेंट पे है, उसको हम लोग सक्सेस नहीं मानते हैं। अब दो चीज़ें हैं, एक मेहनत जो अपने आप में बड़ी मज़ेदार चीज़ नहीं है, और दूसरा सक्सेस जो भी हमारे पास है नहीं। तो मिलती कैसे है सक्सेस? सबसे पहले तो ये समझिए कि जब भी कोई इंसान आपको कहता है या आप किसी और की बातचीत को सुन करके आप इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि मुझे खूब मेहनत करना है, तो जो मेहनत का आइडिया है उसको शिफ्ट करिए जॉय के साथ। जब तक किसी काम को करते हुए और ख़ास तौर से उस काम को सीखते हुए आप कोई हल्का सा व कम से कम थोड़ा बहुत जॉय का एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं, तब तक आप उसको बहुत दिन तक नहीं कर सकते। आप बहुत कंटिन्यूअसली बहुत दिन तक नहीं कर सकते। और जो चीज़ बहुत दिन तक नहीं करेंगे उसका कोई एक स्थायी या डीप या लॉन्ग लास्टिंग रिज़ल्ट नहीं आता। चाहे वो आपके बिज़नेस की सक्सेस की बात हो, चाहे रिलेशनशिप की बात हो, चाहे स्पिरिचुअल सक्सेस की बात हो। तो सबसे पहली बात तो ये कि आपके मेहनत में जॉय का फैक्टर बढ़ना है, आनंद का फैक्टर बढ़ना है। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो के बाद इसकी प्रोसेसिंग होगी, इसकी अपलोडिंग होगी, इसके बाद आप देखेंगे। लेकिन इसके पहले बहुत कुछ किया गया है, इसके बाद बहुत कुछ किया जाएगा। अगर उस पूरे प्रोसेस में मैं खाली मेहनत कर रहा हूँ और केवल इसलिए ताकि ढेर सारे लोग उसको देखें, ढेर सारे लोग उसको लाइक दें, कमेंट्स दें, वो एंड रिज़ल्ट अगर मेरे दिमाग में है और इस पूरे बनाने के प्रोसीजर में मेरे को हल्का सा भी आनंद नहीं आता, मज़ा नहीं आता, तो अपने आप में ये चीज़ फेल्ड है। मेहनत केवल सक्सेस के लिए अपने आप में फेलियर है। अब दूसरी बात, जब हम किसी को देखते हैं किसी मकाम में पहुंचा हुआ है, कोई बहुत हाई पेइंग जॉब पे पहुंच गया है, किसी का बिज़नेस बहुत सक्सेसफुल हो गया है, या कोई स्पिरिचुअल आदमी है जो बहुत ही पीसफुल स्टेट में है, बहुत ही ज्ञान के स्टेट में है, एक रमण महर्षि है, एक कृष्णमूर्ति है, ये एक रामकृष्ण परमहंस है। आप जब उनको देखते हैं, आप उनको एक एंड रिज़ल्ट की तरह देखते हैं, जो अपने आप में थोड़ा सा गलत है। कोई भी इंसान जिस लेवल पे पहुंचा है वो एक फ़्लो है, नदी की तरह एक फ़्लो है। आप सक्सेसफुल तब होंगे जब आप अपनी कंडीशन और उससे थोड़ी सी बेहतर कंडीशन के बारे में समझ जाएं और नेचुरली शिफ्ट कर जाएं। फिर से समझिए, अगर आपको ड्राइविंग सीखनी हो तो सबसे पहले क्या करना होगा? अपनी गराज में से गाड़ी निकाल करके उसके एक्सीलेटर को, उसके क्लच को चलाना सीखना होगा। उसके बाद थोड़ा बहुत कॉलोनी में चलाएंगे,
फिर शायद मैदान में चलाएंगे, फिर आपको थोड़ी हिम्मत आएगी तो आप हाईवे पे चलाएंगे, फिर आप लंबे लंबे रास्ते तय कर सकते हैं। ऐसे ही ये जो सक्सेस का जो रास्ता होता है, ये सबसे पहले तो आपको पता चलना चाहिए कि इस मोमेंट पे मुझे क्या करना है, अगले एक दिन में मुझे क्या करना है। वो जो बड़ा सा एक गोल आपने देख लिया है ना, वो गोल जब तक आपको उसके बारे में छोटे छोटे पीसेस नहीं पता हैं, तब तक वो गोल आपके लिए एक भूत होगा। जितने बड़े हमारे गोल्स होते हैं उतना ही ज़्यादा हम उससे भर जाते हैं, हम उतने ही दब जाते हैं। गोल्स जब तक समझ में नहीं आते, जब तक आपका सक्सेस क्या एग्जैक्ट चीज़ ला के देगा वो समझ में नहीं आता, तब तक आपका माइंड उस तक पहुंचने का रास्ता नहीं खोज सकता। कहीं आग लग गई है तो वहाँ से निकलने के लिए आपको बहुत सोचना नहीं पड़ता कि किस रास्ते से निकलेगा, रास्ता अपने आप पता नहीं कहाँ से आ जाता है। जब बहुत ज़ोर से भूख लगती है तो पेट को कोई भी भोजन दे दीजिए, बस खाने वाली चीज़ हो, पेट भर जाता है। लेकिन वहीं पर जब हमको क्लैरिटी नहीं होती है सक्सेस के बारे में, केवल हमको लगता है कि उसके पास सक्सेस है तो मुझे भी चाहिए, ये कन्फ्यूज्ड स्टेट है सक्सेस के बारे में। अब थोड़ा सा समझिए कन्फ्यूज्ड क्या होता है। कन्फ्यूज़ मतलब एक गोल है जो किसी और का था, उसको मैंने उधार ले लिया है, हमारे पेरेंट्स ने हमको दे दिया है, लेकिन वो और भी ढेर सारी चीज़ों के साथ है। वो गोल भी अचीव करना है, मुझे थोड़ी देर सोशल मीडिया पे कुछ टाइम पास करना है, कुछ फ्रेंड्स के साथ आउटिंग करनी है, थोड़ा सा मुझे खुद भी रिलैक्स करना है, बहुत सी चीज़ें करना है। तो जिस मोमेंट पे आपके पास अपना एक गोल है और भी 100 चीज़ें हैं, उस मोमेंट पे आप जिस चीज़ से उस सक्सेस को पाने की कोशिश कर रहे हैं वो क्या है? एक डिस्ट्रैक्टेड माइंड, एक ऐसा माइंड जो 100 दिशाओं में एक साथ बह रहा है। अभी बैठे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं आप, बड़ी अच्छी लग रही है सक्सेस की बात। मैं आपसे कहूँगा नोट्स बनाइए, गोल बनाइए, उसमें प्लानिंग करिए वगैरह, जो भी मैं आपको बताऊँगा वो करके फिर आप उठेंगे, फिर जाएंगे, थोड़ा सा कुछ वॉक कराएंगे या कुछ और वीडियो देख लेंगे। 10 सेकंड बाद या 15 सेकंड बाद कोई और एक वीडियो आएगा जो YouTube आपको रेफ़र करेगा और आप उसको देखेंगे, फ्रेश हो जाएंगे। फिर कोई और वीडियो आएगा, उसको देखेंगे और फ्रेश हो जाएंगे। ऐसे अपने आप को फ्रेश करते रहेंगे। लेकिन ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका ये जो माइंड है वो एक डिस्ट्रैक्टेड माइंड है। उसके सामने इमीडिएटली जो चीज़ कोई परोस देगा वो उसको खा लेगा। वो ये देखेगा भी नहीं कि क्या ये मेरे उस गोल के साथ जिसको मैंने माना है कि उससे मुझे सक्सेस मिलेगी, मुझे खुशी मिलेगी, मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगी, क्या मैं उस तक पहुँचूँगा? ये सब उसके बायस में नहीं है, ये सब उसके फोकस में नहीं है। उसके फोकस में क्या है? जो चीज़ सामने है वही उसके फोकस में है। अब 2 चीज़ें समझिए। सबसे पहला, आपको अपने डिस्ट्रैक्शंस को कम करना होगा। हर रोज़ अपने आप के साथ छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे। कहाँ कहाँ आपका मन भटकता है, उसके लिए कुछ इंतज़ाम करिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने कमरे का इंतज़ाम करिए कि वहाँ पर कम से कम चीज़ें हों जिन किताबों को पढ़ रहे हैं। ये थोड़ी सी मुश्किल होगी शुरुआत में, लेकिन टाइम लगेगा, बट अल्टीमेटली हो जाएगा। अगर आप बिजनेसमैन हैं या कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें कोई प्रोफेशन इन्वॉल्व है और उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आप उसमें देखिए कि कौन कौन से गोल्स हैं और उस गोल्स को अचीव करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स हैं, और उस स्टेप्स को आपके पास जेब में लिखा हुआ होना चाहिए कि मुझे ये चीज़ आज करनी है, या ये मेरा 1 हफ्ते का गोल है। गूगल जैसी कंपनीज़, फेसबुक जैसी कंपनीज़, अमेज़ॉन जैसी कंपनीज़, जो भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनके पास एक OKR नाम की चीज़ होती है, ऑब्जेक्टिव एंड की रिजल्ट्स, कि हमारा 1 महीने का ऑब्जेक्टिव ये है, 3 महीने का ऑब्जेक्टिव ये है, और उसको पाने के लिए ये की रिजल्ट्स हैं। तो वो जो अल्टीमेट गोल है वो तो हम अचीव करेंगे, लेकिन उसके पहले के हमारे की रिजल्ट्स कौन कौन से हैं। तो आप, अगर आपके फाइनेंशियल गोल्स हैं, आपके स्टडी के गोल्स हैं, आपके बिजनेस के गोल्स हैं, तो कौन कौन से अचीवेबल की रिजल्ट्स हैं और उनका टाइम फ्रेम क्या है, ये होना चाहिए। लेकिन अगर वो आपके की रिजल्ट्स, मतलब मुझे अगर मैराथन दौड़ना है तो उसके पहले मैं कम से कम 1-2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर मेरी स्पीड, इतनी किलोमीटर की स्पीड होनी चाहिए और इतना मैं दौड़ चुका रहना चाहिए। अगर आपका ये गोल है तो ये गोल भी एक अप्रॉक्सीमेट गोल होना चाहिए। अगर आपने आपको सनकी की तरह बता दिया, नहीं मुझे यही करना है और कुछ नहीं करना है और इसी टाइम में करना है, इसके अलावा नहीं, इसके बाद इससे लेट नहीं होना चाहिए, वो भी एक तरह का स्ट्रेस बन जाता है। और किसी भी तरह का, चाहे गोल से रिलेटेड, चाहे लाइफ से रिलेटेड चीज़ अगर स्ट्रेस क्रिएट करती है, तो जो आपने सक्सेस का गोल बनाया है वो उसका एंटी हो जाता है। ये ऐसे ही है कि आप दवाई चाहते हैं लेकिन वो जहर बन जाता है। सक्सेस हम चाहते हैं खुश रहने के लिए, लेकिन वही चीज़, वही गोल हमारा
एक तरह का किलर बन जाता है, हमको फेल्ड एक्सपीरियंस देता है। उस कंडीशन में अगर आप सक्सेसफुल हो भी जाते हैं तो भी फ्रस्ट्रेटेड और मिजरेबल महसूस करेंगे। अब तीसरी चीज़, ये तो आप चाहते हैं, आप सक्सेस चाहते हैं, आप मेहनत करना चाहते हैं, आप जॉयफुली सक्सेसफुल होना चाहते हैं। लाइफ क्या चाहती है? आपको पता है ना, आपके अंदर, इस फिज़िकल बॉडी के अंदर, इस माइंड के अंदर कोई ऐसी फ्रैगमेंट है, एक ऐसी चीज़ है जो शायद आप इस समय मानते ना हो, लेकिन सुना तो होगा। इसको गॉड बोलते हैं, डिवाइन फ्रैगमेंट बोलते हैं, सेल्फ बोलते हैं। अब उसका काम क्या है? उसका काम है फ्री होना, आपकी इस फिज़िकल बॉडी को फ्री होने देना, इस माइंड को फ्री होने देना। और जिस भी गोल को अचीव कर रहे हैं, आप पाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे आप बहुत अमीर बनने की कोशिश कर रहे हैं, आप बहुत स्पिरिचुअल बनने की कोशिश कर रहे हैं, आप प्यार मोहब्बत को पाने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी आपका गोल है, उसका गोल नहीं है ये। आपकी डिवाइन फ्रैगमेंट का गोल सक्सेस नहीं है, आनंद नहीं है, जॉय नहीं है, कुछ और है। इसको थोड़ा समझिए। उसका पर्पज़ है लर्निंग। जैसे नहीं जनूंगा में हम पढ़ते हैं कि ये धरती भोग भूमि नहीं है। जब हम हमारा सक्सेस की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि इस धरती में हर चीज़ भोगने के लिए है, एंजॉय करने के लिए है, रुपया पैसा घर बार सब कुछ। लेकिन इस डिवाइन फ्रैगमेंट का और इस प्लैनेट का, इस यूनिवर्स का पर्पस क्या है? लर्निंग। अब स्कूल्स की वजह से हमारे को लर्निंग से बड़ी घृणा हो चुकी है। हम सबको पता है कि लर्निंग बड़ी बेकार चीज़ है, एग्ज़ाम के लिए की जाती है। बट लाइफ आपके थ्रू, आपके आसपास के लोगों के थ्रू और इस धरती के थ्रू, इस आसमान के थ्रू हर रोज़ कुछ कुछ चीज़ें सीख रही है। बहुत डीप और मिस्टिकल चीज़ें सीख रही हैं, बहुत कॉमन सी चीज़ें सीख रही है। जिस दिन आपका हर रोज़ का एक्टिविटी, जो भी चीज़ आप सक्सेस के बारे में करना चाहते हैं, हर वो एक्टिविटी, छोटी छोटी चीज़ आपको लर्न नहीं करा रही है, कुछ सिखा नहीं रही है, उस दिन आप फेल्ड हैं। देखिए, कोई भी काम करेंगे उसका एक रिज़ल्ट आएगा। रिज़ल्ट छोटा हो चाहे बहुत बड़ा हो, कुछ दिन बाद, कुछ महीने बाद या कुछ साल बाद वो ख़त्म हो जाएगा, या उस रिज़ल्ट का आपके ऊपर असर ख़त्म हो जाएगा। कितने भी खुश हैं, आपका गोल है एक कार खरीदना, आपने बड़ी मेहनत करके एक कार खरीद ली, लेकिन जितनी खुशी आपको उस पहले दिन अपनी कार के अंदर बैठ करके हुई है, वो खुशी ज़ीरो हो जाएगी आफ्टर 1 ईयर। यही चीज़ लागू होती है हर चीज़ पर। कोई आदमी परिवार को चाहता है कि खूब सुंदर और बहुत ही फ्लरिश्ड परिवार हो, कोई आदमी चाहता है कि हम कुछ अपने लिए घर बनाएं। हर आदमी का अपना अलग अलग गोल होता है, लेकिन वो सारे के सारे गोल इमोशनल होते हैं। मतलब हर चीज़ का हमारे इमोशंस के ऊपर कुछ एक्साइटिंग असर होता है और वो असर ख़त्म हो जाता है। क्यों असर ख़त्म हो जाता है? क्योंकि लाइफ के लिए सीक्रेटली ये प्लान नहीं है, गोल नहीं है। लाइफ चाहती है, मतलब हमारे अंदर की डिवाइन फ्रैगमेंट है, जो भी चीज़ हमारे अंदर है, वो ये चाहती है कि हम चीज़ों को समझें, उसकी रियल वैल्यू या तो उसकी वैल्यूलेसनेस को समझें। तो हर इंसिडेंस आपके लिए सक्सेस का रास्ता हो सकता है, बशर्ते आप उस इंसिडेंस के ज़रिए ये पूछिए अपने आप से, मैंने क्या सीखा। और जैसे ही आप ये जानना शुरू कर देंगे कि मैंने क्या सीखा, आपका अगला स्टेप और ज़्यादा एक्साइटिंग हो जाएगा, और ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि अब आपको पता है जो भी चीज़ मैं चाहता हूँ मुझे तुरंत का तुरंत मिल जाएगा। लर्निंग, सीखना। एक समय के बाद हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी, हर चीज़ का एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाएगा, यहाँ तक कि हमारे फिज़िकल बॉडी का भी पूरा मूवमेंट ख़त्म हो जाएगा, हमारी सांसें ख़त्म हो जाएंगी, हम अपने आप को फिज़िकली डेड महसूस करने वाले हैं। लेकिन तब तक अगर हमारे पास कोई भी चीज़ ऐसी है हमारे माइंड में जो हमको एक्साइट कर रही है, गोल के फॉर्म में, रूप के फॉर्म में, वो हमको फ्री नहीं कर पा रही है। और रियल पर्पज़ लाइफ का क्या है, रियल सक्सेस लाइफ की क्या है, दैट वी कैन बी अल्टीमेटली फ्री। फ्रीडम बड़ी ट्रिकी चीज़ है। कुछ लोगों को हो सकता है अपना मकान बना करके फ्रीडम महसूस होती हो, कुछ लोगों को कार, बट हर फॉर्म की चीज़, हर रूप की चीज़ आपको फ्री नहीं कर सकती, क्योंकि वो फिज़िकल फॉर्म है, वो ख़त्म होने वाली है। केवल एक है लास्ट में जो आपको फ्री कर सकता है, केवल एक चीज़, एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड जिसको ऋषि लोग कहते थे इनोसेंट माइंड, प्योर माइंड। लेकिन ये इनोसेंट और प्योर ऐसा नहीं है कि उसको आप बायस्ड कर सकते हैं, उसको कंफ्यूज कर सकते हैं, उसकी मासूमियत को ख़त्म कर सकते हैं, उसके अंदर में इम्प्योरिटी डाल सकते हैं ना, ऐसा नहीं है। ये एकदम
अनअफेक्टेबल स्टेट ऑफ माइंड है, एक ऐसी माइंड जिसमें किसी भी इवेंट का कोई असर नहीं होता, अपने आप में ये फुलफिल्ड है। और चूंकि अपने आप में ये फुलफिल्ड है, इसलिए ये हर स्टेट में सक्सेसफुल होती है। तो जब तक आपको फिज़िकल वर्ल्ड में कोई ना कोई गोल अचीव करना है, उस गोल को सोचिए, उसके लिए उसको अप्रॉक्सीमेट गोल बनाइए कि हाँ यहाँ तक पहुँचना है, प्लस उसके लिए जो स्टेप्स हैं उसको लिखिए, प्लस उसको अपने फोकस में डालिए। जब तक आपके फोकस में आपका गोल नहीं रहेगा, उसको पाने वाले अचीवमेंट के स्टेप्स नहीं रहेंगे, तब तक आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। दूसरा, उस काम को करने के प्रोसेस में जॉय होना चाहिए। किसी भी तरीके से आपको जॉय लाना पड़ेगा। उसकी हम लोग अलग क्लास बनाएंगे कि किसी भी काम को मेहनत से जॉय की तरफ कैसे ट्रांसफॉर्म करें। और तीसरा, ये जान लीजिए कि हो सकता है जो आप काम कर रहे हैं उसमें आपको सो कॉल्ड सक्सेस ना मिले, लेकिन कुछ न कुछ मिलेगा, और वो है लर्निंग। और जैसे ही आपने अपने सारे स्टेप्स को, अपने सारे गोल को केवल लर्निंग बना दिया, केवल सीखना बना दिया, उस दिन आप फर्स्ट स्टेप से ही सक्सेसफुल हो जाते हैं। इसी को कृष्णमूर्ति ने बड़े प्यार से एक किताब में लिखा था, उसका नाम है फर्स्ट स्टेप इज़ द लास्ट स्टेप। कि जो आदमी फर्स्ट स्टेप से ही सीख रहा है, उसको लास्ट में जाकर के वेट नहीं करना पड़ेगा, अपने आप से पूछना नहीं पड़ेगा कि मैंने क्या पाया। बिकॉज हर आदमी, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बूढ़ा आदमी, हर रोज़ कुछ न कुछ करता है, और उस कुछ न कुछ करने से उसको कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, बशर्ते आप उसी सीखने को खोज रहे हैं, ना कि किसी और चीज़ को। और फिर अल्टीमेटली आप सक्सेसफुल हैं ही।